हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, सो मैं ये क्वेश्चन ले आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क स्ट्रेस? वर्क स्ट्रेस क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस एट एम्प्लॉय फेस ड्यूरिंग इस वर्क एनवायरनमेंट। और कौन कौन से टाइप के स्ट्रेस एक एम्प्लॉय फेस करता है अपने वर्क एनवायरनमेंट में। ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? वर्क स्ट्रेस रेफर टू द फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स दैट ओकर व्हेन द डिमांड ऑफ जॉब डू नॉट मैच द कैपेबिलिटी रिस्पॉन्स और नीड ऑफ द एम्प्लॉय। बोलते हैं कि वर्क स्ट्रेस क्या होता है? वर्क स्ट्रेस तब होता है जब एक फिजिकल जब आप फिजिकली और इमोशनली आप रिएक्ट करते हो, जब आपकी डिमांड, आपकी जॉब की डिमांड, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी रिसोर्सेज या आपकी नीड से मैच नहीं करती। लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रही हो, ठीक है, और आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिल गई है, लेकिन आपको क्या बोलते हैं कि आपको लैपटॉप नहीं चलाना आता, ठीक है, आपको वर्ड नहीं चलाना आता, आपको एक्सेल नहीं यूज करना आता, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देगा। बिकॉज आपको डिजिटली ऐप नहीं चलाने आ रहे, लेकिन जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऐप के लिए जरूरी है। लाइक ठीक है, अब जो लोग अकाउंटेंसी कर रहे हैं और कंपनी ने ये बोल दिया कि अब आप एआई का यूज करोगे अकाउंट हैंडल करने में, लेकिन आपको एआई यूज ही नहीं करना रहा, तो ये क्या है? आपकी रिक्वायर्ड जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके साथ मैच नहीं कर रही, आपकी कैपेबिलिटी के साथ मैच नहीं कर रही, आपकी स्किल्स के मैच नहीं कर रही, तो आपको स्ट्रेस होगा कि अभी कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, अब जॉब तो छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें इसको बोलते हैं कि वर्क स्ट्रेस। ठीक है, आगे लिखा है, वाइल moderate level of stress can act as a motivator. Excessive stress negatively affect both efficiency and organization productivity. ये बोलता है कि एक थोड़े लेवल का, मतलब एक थोड़े लेवल का जो स्ट्रेस होता है ना, वो तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अगर पेपर दे रहे हो या कोई काम कर रहे हो, अगर आपको बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं होगा तब तो केयरलेसली पढ़े रहोगे, आप पढ़ोगे ही नहीं, लिखोगे ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं। तो वो बोलता है कि भाई थोड़े लेवल का तो स्ट्रेस जरूरी है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, आपको स्ट्रेस देता है कि आपको करना ही करना है, अचीव करना है, काम करना है। लेकिन ये बोलते हैं कि जब एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाता है ना, एक लिमिट के बाहर स्ट्रेस हो जाता है, वो अच्छा नहीं है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी नुकसान करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी यूज करता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोडक्शन में कोई अच्छी प्रोडक्शन नहीं देता है। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर हमारे पास टाइप ऑफ वर्क स्ट्रेस। टाइप ऑफ वर्क स्ट्रेस में क्या है? पहला क्या है? टाइम स्ट्रेस। ये बोलता है टाइम स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वर्क स्ट्रेस। कि ये बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेस है जो कि पाया जाता है वर्क एनवायरनमेंट में। ये बोलता है इट अराइज व्हेन द एम्प्लॉय फील देयर इज नॉट इनफ टाइम टू कंप्लीट द असाइन टास्क, अटेंड मीटिंग्स और मीट स्ट्रिक्ट डेडलाइंस। ठीक है, ये बोलता है कि कब अराइज होता है? ये तब अराइज होता है जब वो एम्प्लॉय को फील हो जाता है कि भाई इसके पास इनफ टाइम नहीं है उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए या मीटिंग को अटेंड करने के लिए या कोई भी डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए, उस पर टाइम बड़ा कम है। ठीक है, तो उसको होता है कि भाई इस टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एम्प्लॉय ने बोल दिया कि आपको 4 दिन के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने देना है, फिर आपको लगता है भाई ये 4 दिन में कैसे होगा, ये तो बड़ा इनफ टाइम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस हो जाता है। आगे क्या लिखा है? एम्प्लॉय अंडर टाइम स्ट्रेस ऑफ्टन वर्क इन हैस्ट, स्किप डिटेल एंड मेक मिस्टेक विच इंक्रीज प्रेशर फर्दर। ये बोलता है इस टाइम पे क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत जल्दी जल्दी में काम करता है, जो डिटेल है वो नहीं अच्छे से पढ़ता है, इससे क्या होता है कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देता है, जो कि आगे जाके और प्रेशर इंक्रीज करता है। बिकॉज भाई जो मिस्टेक करेगा वो तो निकलेंगी ही ना, आगे आगे भी रीचेक होगा, फिर आपको दोबारा से वो बोल दिया जाएगा काम करे करो, डांट भी पड़ेगी। आगे क्या बोलता है? इन द लॉन्ग रन टाइम स्ट्रेस लीड टू एंजाइटी, फैटिग्यू एंड डिक्लाइन इन द वर्क क्वालिटी। कहता है अगर ज्यादा टाइम तक टाइम स्ट्रेस चल रहा है ना, कहीं ना कहीं आदमी को एंजाइटी होने लग जाती है, वो कहीं ना कहीं थका फील करता है, प्रेशर फील करता है, और कहीं ना कहीं जिससे क्या होता है उसकी वर्क क्वालिटी में रिडक्शन होती है। ठीक है, जैसे काफी बार ऐसे होता है ना कि आप टाइम स्ट्रेस का सबसे अच्छा इजी, जैसे अब मान लो कि जब मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ 2 छुट्टी आपको मिली है नेक्स्ट पेपर में। अब मान लो जिन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा और सोचेगा भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे 2 दिन में करूँ, तो वो 2 दिन में कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? 2 दिन के लिए क्या करेगा? किसी ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा, डिटेल डिटेल में नहीं पढ़ पाएगा। जब उसको एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल में से कोई आ जाएगा तो आप लिख नहीं पाओगे, जिससे क्या होगा? आपके नंबर कट जाएंगे, आप फिर फेल हो जाओगे, फिर आप ऐसी चीजें होती है कि, तो ये बोलते हैं कि इसको बोलते हैं टाइम स्ट्रेस। ठीक है, जब आपके पास टाइम कम होता है लेकिन करने को जो काम है उस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है? सेकंड हमारे पास रोल स्ट्रेस। रोल स्ट्रेस में क्या होता है कि रोल स्ट्रेस एमर्ज व्हेन एम्प्लॉय फेस कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोलता है रोल स्ट्रेस तब होता है जब जो एम्प्लॉय है ना उसको कंफ्यूजन होता है कि भाई उसको कौन सा रोल या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल करनी है। मतलब काफी बार ऐसे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता उसकी जॉब क्या है, उसका एक्चुअली में रोल कैसे होता है। जैसे काफी बार ऐसे एम्प्लॉय होते हैं ना, वो एम्प्लॉय उनका इतना सही काम है बट उनको बाकी लोग जो बहुत अच्छे हेल्पफुल करने वाले होते हैं उनसे सारे काम निकलवाते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि उनकी रोल क्या है, उनका जॉब क्या है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, ये बोलता है कि आगे क्या है? रोल एम्बिग्यूटी occur when duties are not clearly defined while role conflicts happen when there are contradictory demand from superior। ये बोलता है कि जो रोल एम्बिग्यूटी है ना वो
कुछ दो रीजन से अराइज हो सकती है। या तो पहला आपको क्लियरली डिफाइंड ही नहीं किया उन्होंने। काफी बार ऐसे जॉब होती है ना, आपको जॉब पे रख लेते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि जब आप एम्प्लॉय से पूछते हो कि भाई हमारा काम क्या, तो बोलते हैं हम बता देंगे ना, आपको जॉब पे रख लिया गया, हम बता देंगे आपको बाद में, आप जब काम आओगे। तो वो क्लियरली डिफाइंड ही नहीं करते। तो आप तो जॉब पे रख जाते हो, बाद में आपको धीरे धीरे बताते हैं आपको क्या काम करना। तो ये क्या आपको क्लियरली डिफाइंड नहीं किया। या तो ऐसे बोल सकता है कि आगे क्या लिखा है, हैपन व्हेन देयर आर कॉन्ट्रेक्टरी डिमांड, मतलब कि जो सुपीरियर वो आपसे ज्यादा ही डिमांड करने लग जा रहा है। मतलब कि आपने ये बोला कि भाई मैं तो रखूंगा सेल डिपार्टमेंट में, आपको सेल बढ़ाने का काम था। अब उसने ये बोल दिया कि भाई आप तो सेल भी बढ़ाओ, आप जो मार्केटिंग भी वही आप करो, उनके जो पोस्टर्स लगने हैं वो भी आप ही करो, एडवर्टाइजमेंट भी आप ही करो, मतलब आप इससे ज्यादा करवाने लग गए। वो बोलते हैं ना थोड़े पैसे में ज्यादा खींचने वाले होते हैं ना एम्प्लॉइज कुछ कंपनीज, तो वो बोलता है कि या तो आपसे ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है डिमांड आपकी जॉब से, ठीक है। तो वो तो उस टाइम पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है रोल की, ठीक है। आगे क्या बोलता है, रोल ओवरलोड, ओवरलोड अराइज व्हेन द वर्क असाइन्ड इज मोर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, सच रोल रिलेटेड प्रॉब्लम अफेक्ट एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। ये बोलते हैं कि जो रोल है ना, जो रोल ओवरलोड है ये कब अराइज होता है, जब आपको पास ज्यादा ही काम दे दिया गया आपकी कैपेसिटी से। इससे भी क्या होता है कि जो रोल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम अराइज होती है बिकॉज एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आप नॉर्मल सोचो ना, आपका पेपर ऐसा बोल दे कि आपको आपका काम तो सिर्फ सेल करने का था, आपको बोल दे आप सेल भी कर दो, आप मार्केटिंग भी कर दो, आप उसका अकाउंट भी संभालो, लेकिन आपको सैलरी कितनी मिल रही है, सिर्फ सेल जितनी। आप कितना टायर्ड, इतना थका हारा करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी जाएगा, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस भी गिरती जाएगी, ठीक है। तो ये सब ये किसके स्ट्रेस है, ये रोल स्ट्रेस की रीजन है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या हमारे पास वर्कलोड स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, वर्कलोड स्ट्रेस ऑकर व्हेन द एम्प्लॉय आर एक्सेप्टेड टू हैंडल टू मच वर्क और टास्क बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी एबिलिटी। ये बोलते हैं कि वर्कलोड स्ट्रेस कब होता है, जब आप एम्प्लॉय से ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही काम कर ले या उनसे ज्यादा ही काम हैंडल कर सके, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कन्वर्सली अंडरलोड वेयर एम्प्लॉय आर गिवन insufficient और monotonous task also lead to stress due to boredom and lack of engagement, ठीक है। बोलता है कि इतना ही नहीं, ज्यादा काम देना नहीं, कम काम देना भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस का रीजन बन सकता है, क्योंकि आपको इनसफिशिएंट काम दे दिया, मतलब आपका काम आप इससे ऐसा है कि आपका काम सेल करना था, आपको सेल जितना काम भी नहीं दिया। तो इतना कम काम देना कि जो एम्प्लॉय है उसको लगेगा यार फ्री में सैलरी मिली, वो बोर होता जाएगा, उसको स्ट्रेस होता जाएगा, उसको एंगेजमेंट, उसको मतलब ऐसे नहीं लगा कि भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वो बोलता है लो कॉन्फिडेंस फील करेगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बोथ एक्सट्रीम अफेक्ट मोटिवेशन एफिशिएंसी एंड हेल्थ, दस बैलेंस वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रूशियल। ये बोलता है कि इसी वजह से क्या होता है कि दोनों ही, चाहे ओवरलोड हो चाहे अंडरलोड हो, ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों की मोटिवेशन को, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी हेल्थ को, दोनों तीनों चीजों, मेंटल हेल्थ को, सबको इफेक्ट करते हैं। इसीलिए एक बैलेंस वर्कलोड डिवाइड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि हर किसी को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उतना ही काम मिलना चाहिए, ना उसे कम मिलना चाहिए ना उससे ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्या है, इंटरपर्सनल स्ट्रेस। बोलता है कि इंटरपर्सनल स्ट्रेस ओरिजिनेट फ्रॉम डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद इन द वर्क प्लेस सच एज कॉन्फ्लिक्ट विद कलीग्स, सुपरविजन एंड सबॉर्डिनेट। ये बोलता है कि इंटरपर्सनल स्ट्रेस कब राइज होता है, जब आपके कलीग के साथ लड़ाई हो जाए, या आपके सुपीरियर के साथ नहीं बन रही, आपके सबॉर्डिनेट के साथ नहीं बनती। होता है ना कॉलेजेस में, आप कहीं पे भी कैफे में नहीं बनती, लड़ाई हो जाती है, किसी भी रीजन से इशू हो जाते हैं, व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते, तो उस वजह में हम इंटरपर्सनल स्ट्रेस अराइज हो जाता है। ये बोलता है लीक ऑफ टीम वर्क, मिस कम्युनिकेशन एंड ऑफिस पॉलिटिकल्स वर्जन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये बोलता है कि जब ये स्ट्रेस वैसे थोड़ा मोटा कंफ्लिक्ट होता है बट इतना तो नहीं इफेक्ट करता, लेकिन जब इसमें आपके पास टीम वर्क ही नहीं है, ऐसी टीम वर्क होगी कि बेकार मिसअंडरस्टैंड मिस कम्युनिकेशन हो रही, कम्युनिकेशन ही नहीं अच्छी हो रही, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में पॉलिटिशियन होते हैं ना, जैसे कि आपकी लड़ाई हुई पड़ी है उसके साथ, उसको ही ज्यादा फेवर कर देना, आपको फेवर ही नहीं करना। तो ये इस टाइप की स्ट्रेस को तो एकदम वर्स कर देती है, बेकार कर देती है। आगे क्या लिखा है, एम्प्लॉय इन सच एन एनवायरमेंट में फील आइसोलेटेड, अंडरवैल्यूड एंड डिमोरलाइज्ड विच अल्टीमेटली अफेक्ट ग्रुप हार्मनी एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। बोलता है कि ऐसे सिचुएशन में जो एम्प्लॉय है ना, वो बड़ा ही ऐसे अकेला फील करता है, अंडरवैल्यूड फील करता है, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रुप की और ओवरऑल प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप कॉलेज में होते, स्कूल में होते, काफी बार ऐसा होता है ना कि आपकी एक कोई ग्रुप है, आपकी उसके साथ नहीं बन रही, लड़ाई पड़ गई, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपके साथ नहीं बन रही, तो आपको लगेगा भाई मेरा ग्रुप है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, आपके फ्रेंड में ही लड़ाई हो गई, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि आपको कोई काम दे दिया, फिर टीचर ने उसको ज्यादा काम दे दिया, फिर आपको लगता है कि भाई एक तो मेरी लड़ाई हुई, सब मेरे फ्रेंड जितने, एक तो मैडम भी इसको ज्यादा अहमियत दे रही है और मेरे सारे फ्रेंड उसके सपोर्ट में उससे बात करें, मैं हम दोनों की लड़ाई में उन्होंने उसे चूज किया, तो कितना अकेला अकेला फील करते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये क्या है, एक इंटरपर्सनल स्ट्रेस है। ऐसे ही सेम सिचुएशंस कंपनी और ऑफिस में भी अप्लाई हो जाती
जाती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या हमारे पास फिफ्थ है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज स्ट्रेस। ये बोलता है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन go through major changes such as reconstructing, merge, acquisition, downsizing or new technology adoption, employee often feel insecure and uncertain. ठीक है, fear of job loss or inability to adapt the new system, increase stress level, employee may resist changes, feel demotivated or show withdrawal behavior. Proper training and transparent communication can reduce this stress. ये बोलता है कि ऐसा भी देखो आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपने ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, ठीक है, मर्ज कर लिया किसी के साथ, किसी के ऊपर टेक ओवर कर दिया, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, इस सारी सिचुएशन में क्या होता है ना कि एक एम्प्लॉय जो होता है इनसिक्योर हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, बिकॉज उसे लगता है कि यार भाई देखो, अगर किसी कंपनी, दो कंपनियां थी, ठीक है, अगर वो दो कंपनियां मर्ज होकर एक कंपनी बन गई तो आफ्टर ऑल सी बात है ना, उसमें आधे एम्प्लॉय तो निकाले जाएंगे ना। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, क्या सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये कि अभी जो अंबानी नहीं, जो अपनी जियो हॉटस्टार चलता था, जियो सिनेमा चलता था, अब देखो जियो हॉटस्टार वाले ने जियो सिनेमा को अडॉप्ट कर लिया। अब देखो पता नहीं कितने एम्प्लॉय थे जो कि उन्होंने जॉब से निकाल दिए, न्यूज बनी थी, बिकॉज बिकॉज भाई दो कंपनी मिलके एक कंपनी होगी, काम तो उतना ही है ना, तो भाई आधे लोग निकाल दिए। अब क्या होता है, लोगों में एम्प्लॉयज में फियर आ गया, लॉस आ गया कि भाई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जैसे कि ये बोलते हैं ना एआई सिस्टम आ गया, एआई सिस्टम सारा काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयज की जरूरत क्या है, सैलरी क्यों देनी है, तो वो नहीं कर रहे, तो उनको जॉब से, तो इससे क्या होता है, वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं इससे अच्छा उसे अडॉप्ट ही ना करो, वो ऐसे नारे करने लग जाते हैं या चेंजेस को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन बन जाता है स्ट्रेस का, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग देके या एक अच्छे से उनको समझा के कम्युनिकेट करके इस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे है सिक्स हमारे पास क्या है, करियर डेवलपमेंट स्ट्रेस। ये बोलते हैं एम्प्लॉय ऑफ्टन फेस स्ट्रेस रिलेटेड टू देयर करियर ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, lack of promotion, limited recognition, slow advancement opportunity can lead to frustration. On the other hand, too many responsibility without adequate support also causes stress. Such stress affect employee morale, loyalty, long term commitment toward the organization. ये बोलता है कि काफी बार ऐसा होता है जो एम्प्लॉय है ना काम करता है, लेकिन उसे काफी रीजन की वजह से या तो ग्रोथ नहीं मिल रही, मतलब आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, बायसनेस हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपसे ज्यादा काम करके होते हैं ना, काफी बार आप गवर्नमेंट जॉब में लगो ना, काफी प्राइवेट कंपनी पता क्या करती है, ट्रायल के लिए रख लेती है कि भाई ऐसा करो कि आप ऐसा करो, हम पहले देखेंगे आप अच्छा काम करते हो कि नहीं, फिर आपको परमानेंट रखेंगे। वो पहले क्या करेंगे, ट्रेनिंग के लिए आपको 4-5 महीने तो से काम करवा लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं आप हमें जमे नहीं, तो निकाल देंगे। तो ये क्या आपको बेमतलब का यूज कर लेना। तो ऐसे काफी सिचुएशन कंपनी में आती है। तो ऐसे क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉय है वो फ्रस्ट्रेशन फील करता है कि भाई इतना काम कर रहा है, इतना कर रहा, फिर भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तब को कहीं ना कहीं खिंच तो चढ़ती है, स्ट्रेस तो चढ़ती है। तो बोलते हैं इस टाइप का भी स्ट्रेस जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की मोरल को डाउन कर देता है, लॉयल्टी को डाउन कर देता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं सोचता है कि कैसे ना कैसे करके किसी एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सेवन क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रेस। ये बोलता है कि वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रेस अराइज व्हेन द एम्प्लॉय फेल टू बैलेंस देयर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पर्सनल एंड फैमिली नीड, एक्सेसिव वर्किंग आवर, रिमोट वर्क प्रेशर एंड कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी डिमांड डिस्टर्ब पर्सनल लाइफ। दिस imbalance cause fatigue, strained family relation and reduced job satisfaction. Organization that encourage flexible working condition help reduce this stress. ये बोलता है काफी बार ऐसे होता है ना कि जो एम्प्लॉय है वो आप अपनी अपनी पर्सनल लाइफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की सबसे अच्छी जॉब है डॉक्टर की, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है डॉक्टर की, कमांडर की या पुलिस ऑफिसर की, उन्हें कभी भी जरूरत पड़ जाती है, वो कहीं पे भी हो उनको वहां पे जाना ही पड़ता है और वो काम करना ही पड़ता है। वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली या अपने प्रोफेशनल लाइफ में से हमेशा प्रोफेशनल लाइफ को चूज करते हैं, बिकॉज उनकी प्रोफेशनल लाइफ किसी की लाइफ पे डिपेंड होती है कि ठीक है बचाना, तो वो बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें ध्यान नहीं दे पाते। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली या उनके बीच में दरारें आने लग जाती है, उन्हें लगता है कि वो पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे, प्रोफेशन को ज्यादा अहमियत दे रहे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंसान फैटिग्यू मतलब थका हुआ फील करता है, फैमिली से दूर, फैमिली रिलेशन से दूर फील करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं एक वर्किंग कंडीशन के लिए अच्छी नहीं है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बढ़ाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, ये बोलता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय द पुअर फिजिकल वर्किंग कंडीशन सच इज नोजी सराउंडिंग, inadequate lighting, unsafe machinery or extreme temperature, uncomfortable environment reduce concentration, increase fatigue and affect employee health. Providing a safe, clean and comfortable workplace is necessary for reducing environment stress and ensuring employee well-being. ठीक है, सॉरी गाइज ये थोड़ी सी पिक्चर वो आ गई है, थोड़ी डल आ गई है, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ, आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिख देना अगर आपको देखने में और पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का
एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा नोइजी है, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं है, अगर आप बहुत खतरनाक जॉब कर रहे हो, जैसे वो होते हैं ना लोहे का काम कर रहे हैं, वो कोयला खोदने का, तो वहाँ पे आपकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है, ठीक है। वहाँ का एनवायरमेंट बड़ा ही खराब है, बोलते हैं ना कि बड़ा ही पार्शियलिटी वाला है, बायसनेस वाला। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप उस जॉब कंपनी को छोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेस का रीजन बन जाती है, बिकॉज काफी बार आपके पास पैसे की जरूरत होती है लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हो, तो काम करते हो तो आपको होता है कि भाई कैसे काम करूं, मुझे जल्दी से ये निकल जाए, मैं निकल जाऊं। आप आफ्टर ऑल नहीं करना, आप कॉलेजेस भी ढूंढते हो या स्कूल ढूंढते हो, ऐसे ढूंढते हो ना जब टीचर अच्छा हो, प्ले ग्राउंड हो, गार्डन हो, ये हो वो हो, आपको आजादी मिले। अगर नहीं मिलती तो आप कैसे फील करते हो, बंद बंद फील करते हो, जेल में फील करते हो, ठीक है, कि यार कैसा है, एक ग्राउंड भी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं कराती, तो वही वाला सिस्टम केस हो जाता है, वो फीलिंग आ जाती है। तो बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि भाई अच्छे से वेलबींग दे सकते हो एम्प्लॉय को, उनकी सारी कंडीशन फुल कर सकते हो, उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी चेयर, अच्छी भाई आफ्टर बात है जिससे काम करना, से एक चेयर अच्छी, एक टेबल, एक लाइटिंग तो देनी ही पड़ेगी ना। आफ्टर आप भी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको, अगर आप सोचो आपका पंखा ही नहीं चल रहा, आप पढ़ने बैठे हो आपको पंखा ही नहीं चल रहा, ठीक है, आपको टेबल डेस्क टूटे दे दिया, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। तो वही वाली फीलिंग उसको बोलते हैं कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो जाता है, आप निकल भी नहीं पाते हो बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है या आपको सैलरी आपकी वेटिंग में होती है, लेकिन आप फंस जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जॉब इनसिक्योरिटी स्ट्रेस, ये बोलता है कि दिस स्ट्रेस denote when the employee fear losing their job due to organization downsizing, automation, unstable market condition. Employee facing job insecurity feel anxiety, demotivated, and less committed to the organization. Over time, these may lead to the lower productivity, higher absence, and इंक्रीज टर्नओवर, ठीक है। ये बोलता है कि भाई जॉब इनसिक्योरिटी स्ट्रेस क्या होता है, कभी कभी ऐसे इंप्लॉइज होते हैं ना जो कि जिनको अपनी जॉब छोड़ने की टेंशन हो जाती है। कभी बार ऐसे होता है ना कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोल देता है। हाँ, तो ये बोलता है कि जॉब इनसिक्योरिटी स्ट्रेस क्या होता है, काफी सारे एम्प्लॉयज को ना अपनी जॉब छोड़ने की टेंशन हो जाती है, जैसे उन्हें लगता है कि उनकी जॉब जाने वाली है, ठीक है। जैसे कि उनके रीजन क्या हो सकते हैं कि डाउन सीजिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑटोमेशन सिस्टम आ रहा है, मार्केट कंडीशन अलग हो गई। तो इसमें अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी देखो, अभी सर्दी का मौसम है ना, जो फैक्ट्री उक्ट्रीज है वहां पे क्या होती है कि प्रोडक्शन की जो जॉब्स होती है कम हो जाती है। तो उनकी जॉब्स कम हो जाती है, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने गाँव को जाने लग जाते हैं, जो परदेसी आते हैं, ठीक है, अपने अपने घरों को चलने लग जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि सर्दी के मौसम में काम नहीं होगा, फैक्ट्री इतनी नहीं चलती, ठीक है, डिमांड इतनी नहीं होती, ठीक है, मार्केट डिमांड में रीजन की वजह से जॉब चली जाना, ठीक है, सीजनल रीजन की वजह से जॉब चला जाना। काफी बार ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनाउंस कर देती है कि भाई आपको एआई सिस्टम आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है यार, एआई हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब चल जाएगी। तो ये भी एक स्ट्रेस का रीजन है। वो बोलता है कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को हम, ये रीजन क्या कहता है कि जैसे प्रोडक्टिविटी भी ली हो जाती है, लोग कंपनी जल्दी छोड़ने लग जाते हैं, इंक्रीज टर्नओवर होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। इसे आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, जॉब स्टेबिलिटी देखिए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट देखिए कि भाई 3 महीने से पहले आपको कोई नहीं निकालेगा, कम्युनिकेट करके जो इम्प्लॉयज उनके साथ कम्युनिकेशन करके भाई उन्हें समझा के कि हम रख लेंगे या आपको नहीं निकालेंगे, जैसे से रिड्यूस हो जाता है। कंक्लूजन क्या बोलता है कि वर्क स्ट्रेस इज द इनवेटेबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, बट अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस टाइप ऑफ हेल्प मैनेजर एंड एम्प्लॉय टू recognize stress signal earlier and adapt coping strategy, reducing stress enhance both employee health and organization stress। ये बोलते हैं कि वर्क स्ट्रेस को अगर आप इसे सोचो कि आप इसे इनवाइटेबल ही नहीं हो, आप इसे अगर इग्नोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है भाई, हर किसी को वर्क स्ट्रेस होता ही है, वो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, छोटा वर्कर हो या बड़ा वर्कर हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में स्ट्रेस आना ही आना है, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि जैसे टाइम के साथ अगर आप टाइप्स को समझ लेंगे, जो लीडर इस टाइप को समझ लेगा तो वो क्या करेगा, टाइम के साथ ही उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको समझ आ जाएगा कि भाई उसे कौन सा वर्क स्ट्रेस प्रॉब्लम हो रही है। वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी सही सही टाइम से अडॉप्ट करके स्ट्रेस को कहीं ना कहीं रिमूव कर सकता है, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय की हेल्थ भी और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी दोनों ही बच जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर आप वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,